हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड जो झारखंड का सभी विद्यालयों में जो एग्जाम होता है रेल टेस्ट, उसका हम लोग आंसर की देखने वाले हैं। ठीक है, जो क्लास 11th बायोलॉजी के लिए होने वाला है, यानी कि जीव विज्ञान। आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों भी देख सकते हैं क्योंकि इसका आंसर दोनों का ही सेम भी है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पे, पहला प्रश्न क्या बोला है कि हृदय हृदय चक्र की अवधि क्या है। मतलब कि जो 72 बार जो धड़कता है 1 मिनट में, उसका अवधि क्या है। तो इसे हम 60 से भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा 60 से जब भाग देंगे इसे, यानी कि 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, तो एक बार कितना मिनट में दौड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 0.8 सेकंड में एक बार चक्कर लगाएगा, यानी कि 0.8 सेकंड में एक बार चक्कर लगाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि कौन सा हार्मोन नेफ्रॉन में जल पुनरावेशन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये जो है नेफ्रॉन को पुनराशोषण करता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि गति के लिए यानी कि डैश के पूर्ण संभावित गतिविधियां की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर पहला, पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कृत्रिम कार्डियक यानी कि कितनी पेसमेकर किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीरा आलिंद पर्व के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या वाला है, मायोमिक के साथ क्रिय किसके मांसपेशियों के संकुचन के लिए उत्तरदायी प्रोटीन है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्टिन। 6 नंबर देखते हैं, जोड़ों में अस्थि को उपस्थित अस्थि से जोड़ने वाला मांस संयोजी ऊतक क्या कहलाता है। अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट द्वारा अस्थि को अस्थि से जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों देख सकते हैं। ठीक है, आगे बोला क्या है कि रचनात्मक तत्व क्या है। रचनात्मक तत्व यानी कि व्हाट आर फॉर्मेट एलिमेंट। ठीक है, और दूसरा वाला है क्या, ऑस्टियोपोरोमिसिस क्या है, व्हाट इज ऑस्टियोपोरोमिसिस। उस जंतु के उदाहरण लिखे जो अपने प्राथमिक नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट उत्पादन के रूप में यूरिया अम्ल उत्सर्जन करते हैं और पानी का संरक्षण करते हैं। ठीक है, और आगे क्या है कि अंश मेखला और श्रेणी मेखला के बीच 2 अंतर लिखें। ठीक है, तो इसका आपका आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, पहले आंसर पढ़ लेते हैं। क्या बोला है 7 नंबर प्रश्न, रचनात्मक तत्व क्या है। रचनात्मक तत्व के बारे में पूछा था, तो रचनात्मक तत्व संरचनात्मक तत्व क्या है, तो जो यानी उसका उत्तर है जो रक्त के ठोस घटकों को रचनात्मक तत्व कहते हैं। ठीक है, पहला क्या तत्व है कि लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल्स। दूसरा क्या, श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC। ठीक है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा है प्लेटलेट्स। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, ये है ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डियों की बीमारी है जिसमें
हड्डियां भुरभुरी, कमजोर एवं छिद्रयुक्त हो जाती है, जिससे वे आसानी से टूट जाती है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या, कि जंतुओं के लिए उदाहरण, जंतुओं, उन जंतुओं के उदाहरण लिखिए जो अपने प्राथमिक नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में यूरिक अम्ल और उत्सर्जित करते हैं तथा पानी का संरक्षण भी करते हैं। तो पहला क्या है कि बर्ड, बर्ड यानी कि पक्षी, दूसरा है सरीसृप, तीसरा है कीट। ये सभी नाइट्रेट अपशिष्ट के रूप में यूरिया अम्ल उत्सर्जित करते हैं, प्लस में क्या करते हैं, पानी को भी बचाते हैं। ठीक है, यानी कि गंदा से। आगे देखते हैं हम लोग क्या है 10 नंबर, प्रीटोलर ग्राइडेन यानी कि पिलविस गार्डेल के बीच 2 अंतर बताएं। अंतर क्या है, पहला दूसरा लिखा हुआ है, बीच में लकीर खींचा हुआ। इस प्रकार सीखने से आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, पूरा नंबर मिलेगा। कंधे के पास होता है यह स्थान में, और कमर के पास होता है। पेट्रोलर ग्राइडेल, और क्या है, पेल्विक ग्राइडेल। ठीक है, इसका कार्य है ऊपरी अंगों को जोड़ता है, और यह निचले अंगों को जोड़ता है। बनावट इसका हल्का, इसका मजबूत है। आसानी से होगा कि नहीं होगा। उद्देश्य के, इसका उद्देश्य है गति में सहायक, इसका उद्देश्य शरीर भार संभालना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र। यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र यानी कि हैप्पीली पेट्रोल सिस्टम एक विशेष शिरापरक तंत्र है जो पाचन तंत्र, आंत, पेट, अज्ञानाशय और प्लीहा से रक्त को सीधे यकृत यानी कि लीवर तक ले जाता है। यह पोषक तत्व और विषाक्त पदार्थों को यकृत द्वारा संसाधित करने की अनुमति देता है, इससे पहले कि रक्त सामान्य परिसंचरण में वापस आए। ठीक है, यह था 11 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है कि दिए गए एबीसी, दिए गए चित्र है जो एबीसी के पहचान कर नामांकन चित्र बना। यानी कि जो चित्र दिया हुआ था, चित्र देख लेते हैं। ठीक है, ये था आपका चित्र। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ए बी सी, यानी कि इसको और इसको, ये सभी को हम पहचान कर उसका नामांकित करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है, ये 3 है। तो पहला पढ़ते हैं क्या आंसर, बोमन संकुट, बी। दूसरा क्या है, ग्लोमेरुलस। तीसरा है समीपथ यानी कि संवालित नालिका। ठीक है, पहला क्या है, जो वृक्क नालिका का कंप के आकार का सिरा है जिसे वोमन संकुट कहते हैं। दूसरा क्या है, वोमन संकुट के अंदर कोशिकाओं का एक गुच्छ है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तीसरा क्या है कि वोमन संकुट से निकलने वाले नली का पहला भाग है जिसे समीपथ चुनवाली नालिका कहते हैं। ठीक है, ये था आपका पूरा प्रश्न जो समाप्त होता है। आप लोग एग्जाम में पढ़ के आइए। ठीक है, आप लोग बताइए कि इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन है। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से अगले बार वीडियो बना दूंगा। चलिए, आप लोग यहाँ तक आए हैं तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले और बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।